हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी गणित का जो है पहला चैप्टर का 1.3 के सवाल को हल करने जा रहा हूं, जिसमें कि मैंने पहला सवाल लिख रखा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए मैं आज इसका हल करता हूं। तो मैं यहाँ सबसे पहले क्या करूँगा, कोई भी सवाल अगर सिद्ध करने वाला होगा कि मैं उसे अगर सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, तो मैं उसका विपरीत मानूंगा, अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है। तो चलिए मैं यहाँ लिखता हूं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो मैंने इसको मान लिया √5 एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या, ऐसा मान लिया। अब कोई भी संख्या अगर परिमेय संख्या है तो आपको पता है कि वो अंश बटे हर के रूप में होगा, अर्थात मैं यहाँ p बटे q के रूप में मानता हूँ। तो मैं इसको मान सकता हूँ, इसीलिए ये जो है p बटे q बराबर √5। यहाँ जहां में लिख दीजिएगा, जहां p तथा q कोई पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0, q बराबर नहीं है 0। p तथा q के लिए यहाँ साइड में आप जो है कारण दे दीजिएगा, p तथा q क्या है। अब जब ये हम कर लें तब हम देखेंगे कि अगर हम इसके बारे में परिमेय माने हैं तो मैं इसका वर्ग करके देखता हूँ, ये फिर भी जो है अपरिमेय रहता है कि परिमेय। इसीलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि दोनों ओर वर्ग करने पर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दोनों ओर वर्ग करने पर, तो यहाँ मैं लिखूंगा p बटे q का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर, अर्थात मैं यहाँ लिख सकता हूँ p स्क्वायर बटे q स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर करूंगा तो ये मिल जाएगा मेरे को 5। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इसीलिए p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, इसीलिए p बराबर √5q स्क्वायर। और p बराबर और भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, p बराबर √5q स्क्वायर में से यहाँ पर बाहर निकल जाए, केवल q ही बचेगा। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि जब मैं दोनों ओर वर्ग किया तो यहाँ p स्क्वायर बटे q स्क्वायर बराबर 5 आया, और p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर और p बराबर मिला √5। मतलब फिर भी जो है यहाँ पर ये जो पूर्णांक था q, वो उसके अपरिमेय संख्या के गुणांक में है, अर्थात कोई किसी अपरिमेय संख्या में किसी पूर्णांक से गुणा करते हैं तो वो एक अपरिमेय संख्या ही ला करके देता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि चूंकि यहाँ पर लैंग्वेज आप लोग भी लिख लीजिएगा, चूंकि p स्क्वायर 5 को विभाजित करता है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि p स्क्वायर 5 को विभाजित करता है, मतलब यह है कि p स्क्वायर को अगर मैं यहाँ भेज दूँ, यहाँ 1 बचेगा तो p स्क्वायर 5 को विभाजित करेगा, तो वही मैं यहाँ लिखा हूँ। तो p भी क्या करेगा, 5 को विभाजित करेगा। अब क्या है कि परीक्षा में ये अब जो है यहाँ पर 2 नंबर में पूछने लग गया है, तो आप इसका q से विभाजित नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा,
इसीलिए आप P तक दिखा करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में जो है केवल इतना ही करना होता है। उसके बाद आपको कारण देना होता है कि आप जो है इसको मतलब परिमेय माने थे तो अपरिमेय कैसे कहिएगा। तो यहाँ पर कारण दीजिएगा कि इस तरह से √5 को परिमेय कहना विरोधाभास अर्थात इसको लिख सकते हैं गलत। विरोधाभास का मतलब होता है गलत, अर्थात जो यहाँ पर मैंने परिमेय माना था उस हिसाब से यहाँ परिमेय आ नहीं रहा है √5। तो मैं वही कहा कि इस तरह से √5 को परिमेय कहना विरोधाभास अर्थात गलत साबित होता है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात मैं यहाँ कह दिया √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको। यहाँ कह रहा था सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो मैंने इसके विपरीत माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय जो होता है वो भिन्न के रूप में होता है, तो मैंने यहाँ P/Q के रूप में माना P/Q बराबर √5। अब P और Q का कारण दिया, जहाँ P तथा Q कोई पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। दोनों ओर मैंने वर्ग किया P² बटे Q² बराबर √5 का किया तो 5 आ गया। ये P² बराबर 5Q² और P बराबर मिला √5, क्योंकि पावर अंदर में Q का पावर 2 था तो एक बाहर निकल गया। इस तरह से मैंने देखा कि P² भी 5 को विभाजित कर रहा था तो P भी तो 5 को विभाजित करेगा। तो P² 5 को विभाजित करता था तब P भी करेगा, या आप यहाँ पर बोल सकते हैं P √5 को विभाजित करता। तो इस तरह से √5 को परिमेय कहना विरोधाभास साबित हुआ। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल ही आसान है, बहुत ज्यादा आपको भारी में लेके नहीं चलना है, ना ही भारी सोचना है। और अगर आप चाहते हैं कि इसका और मैं पूरा डिटेल में बनाऊं, एक पहले 5 नंबर का ये पूछा जाता है, धीरे धीरे 3 नंबर पर आया, अब इसको 2 नंबर में पूछने लग गया है। आप यहीं पर छोड़ सकते हैं और आगे पूरा एक डिटेल सोल्यूशन चाहते हैं तो आप हमको कमेंट में जरूर बताइए कि सर इसका जो है ना एक डिटेल सोल्यूशन दीजिए, तो मैं उसका जरूर एक डिटेल सोल्यूशन दूंगा। लेकिन आप परीक्षा में इतना ही कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो चलिए आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड रखता हूँ, या कॉपी में नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो चलिए दोस्तों, मैं अब जो है 2 नंबर सवाल को हल करता हूँ। 2 नंबर सवाल का कहना है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका मैं अब मान लेता हूँ इसका विपरीत, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो मैंने इसको परिमेय संख्या के बराबर माना, तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसीलिए 3 + 2 √5 बराबर P/Q। यहाँ साइड में कारण भी दे देना है, जहां हर सवाल में ये देना पड़ेगा। अब जब भी बोर्ड एग्जाम में बनेंगे तो वहां भी आपको ये साइड में कारण देते जाना है कि P तथा Q क्या है। जहां P तथा Q कोई पूर्णांक है और यहाँ पर लिख दीजिएगा Q बराबर नहीं है 0, ये लिखना जरूरी हो।
अब यहाँ पर क्या है, मैं इसको लिखता हूँ 3, यहाँ लिखता हूँ 2√5 बराबर P/Q माइनस 3, ये लिखूंगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ कि √5 बराबर, यहाँ पर 2√5 बराबर, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेता हूँ Q, और ये हो जाएगा P माइनस 3Q, और यहाँ पर अब हो जाएगा √5 बराबर P माइनस 3Q बटे 2Q, ये लिख लिया मैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि P भी पूर्णांक है, 3Q भी पूर्णांक है और 2Q भी पूर्णांक है, तो P माइनस 3Q बाय 2Q भी एक पूर्णांक होगा। लेकिन √5 एक पूर्णांक नहीं है, √5 कभी भी रूट से बाहर पूर्ण तरह से नहीं निकलेगा। और तो इस समीकरण का LHS और RHS दोनों पूर्णांक नहीं है, तो 3 + 2√5 को परिमेय कहना गलत होगा। तो हर हमेशा सवाल को वर्ग करके प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे सवाल को हल करने का कई विधि होता है, आप जैसे मर्जी वैसे हल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी √5 का किया, तो आप उसके आधार पर √2 कर सकते हैं, √3 का निकाल सकते हैं, √7 का निकाल सकते हैं, √11 का निकाल सकते हैं, √13 का निकाल सकते हैं, ETC और कई भी हो, आप उसका उसी तरह निकालिएगा। लेकिन जब भी जोड़ घटा गुना भाग वाला बात आएगा तो आप ऐसे निकालिए, या अगर नहीं हो रहा है तो जोड़ या घटा वाला कम से कम ऐसे बनाइए, और बाकी जो है गुना और भाग वाला आवे तो आप ऐसे करके बनाइएगा, तो ज्यादा बेटर होगा, थोड़ा आसान लगेगा बनाने में। बाकी प्रूव करने का कई सारे तरीका है, इससे और लंबा लंबा प्रोसेस है, तो आपको उतना लंबा प्रोसेस में नहीं जाना है, आपको परीक्षा में नंबर लाना है और इससे ज्यादा को कुछ करना नहीं। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं लिखता हूँ चूंकि यहाँ पर चूंकि P माइनस 3Q तथा 2Q, जितने भी पद हैं उस सब के बारे में लिख लें। P माइनस 3Q तथा 2Q कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, इसीलिए P माइनस 3Q बटे 2Q भी पूर्णांक होगा, ये लिख दीजिएगा। और इसको समीकरण 1 मान के चलिएगा, समीकरण 1 ये मान के चलिएगा। तो मैं यहां देख रहा हूं कि P माइनस 3Q तथा 2Q कोई पूर्णांक, उसमें मैंने देखा कि जब ये सारे टर्म पूर्णांक है तो इसको हल करने के बाद भी एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा, तो मैंने लिख दिया P माइनस 3Q बटे 2Q भी पूर्णांक होगा। तो अब मैं यहाँ लिखता हूं कि चूंकि समीकरण 1 में या 1 का लिखिए, समीकरण 1 का RHS पूर्णांक है, लेकिन LHS पूर्णांक नहीं है। उसके बाद मैं इधर लिखता हूं, क्योंकि उधर मेरे पास स्पेस कम है, इसी वजह से मैं इधर लिखता हूं। तो मैं यहां अब लिखूंगा चूंकि P
माइनस 3q तथा 2q, जो ये वाला था p माइनस 3q कोमा 2q अद्वितीय है, अद्वितीय है। इसीलिए अब जो संख्या सिद्ध कर रहे थे वो लिख देंगे 3 प्लस 2√5 को परिमेय कहना विरोधाभास अर्थात यहां लिख सकते हैं गलत। विरोधाभास का मतलब होता है गलत, साबित होता है। अतः 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। मैंने इसका कारण दे दिया कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या कैसे है। तो चलिए दोस्तों, आप जो है आप इसका स्क्रीनशॉट या कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। मैं इसको अब मिटा दूंगा। तो चलिए आप लोग लिखिए। तो चलिए दोस्तों, मैं 3 के 1 नंबर का सवाल को हल करता हूं। यहाँ 3 के 1 नंबर के सवाल का कहना है सिद्ध कीजिए कि 1/√2 यानी 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मैं सॉल्यूशन करता हूं, आप लोग भी देखिए और समझिए। सबसे पहले अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो मैं उसका उल्टा मान के देखता हूँ। उल्टा क्या होगा कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो यहां पर मैं मान लेता हूं माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 एक कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। ऐसा मान लिया मैंने। तो परिमेय संख्या भिन्न के रूप में होता है, तो 1/√2 बराबर मैं मान लेता हूं p/q, जहां p तथा q का कारण दे दीजिएगा, लिख दीजिएगा यहाँ पर, जहां p तथा q कोई क्या है, तो वो पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0, ये लिख देना है। अब यहां पर फिर लिखता हूं दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, 1/√2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर p/q का होल स्क्वायर। अर्थात 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर ये 2 होगा, और p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर, और q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर। यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर कोना कोनी गुना करते हैं अर्थात क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये मिल रहा है q स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर, और q बराबर क्या मिल जाएगा, 2√2p स्क्वायर, और फाइनली q बराबर क्या मिल गया, √2 अंदर में रह जाएगा, लेकिन p स्क्वायर यहाँ पर जो अंदर में था वो बाहर निकल जाएगा, तो p हो जाएगा। तो हम देखें स्क्वायर करके भी तो √2 पीछे नहीं छोड़ा, अर्थात किसी पूर्णांक में फिर से वो गुना हो ही गया। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा
कि चूंकि यहाँ पर p² 2 को विभाजित करता है, इसीलिए p भी 2 को विभाजित करेगा। और या यहाँ पर √2 भी लिख सकते हैं, चलेगा। जैसे आप पीछे भी वहां पर √5 लिख सकते थे, तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से 1/√2 को परिमेय कहना विरोधाभास अर्थात गलत साबित होता है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मैंने इस तरह से दिखा दिया कि ये किस तरह से ये अपरिमेय संख्या है। आप इसका चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं अब जो है 3 नंबर के दूसरे सवाल का हल करने वाला हूँ, जिसका कहना है सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि 2 नंबर का सवाल मैंने 3 + 2√5 बता दिया है। इसी तरह से आप 3 के 3 नंबर का सवाल हल कर सकते हैं। मैं इसका नहीं बताऊंगा सोल्यूशन अभी इस वीडियो में। आप पहले इसको बनाइएगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइए कि सर इसका जो है सोल्यूशन करके आप वीडियो बनाइए, तो मैं इस पर जो है वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए मैं अभी जो है इसका सोल्यूशन करता हूँ। तो आइए आप हमारे साथ सीखिए। यहाँ कह रहा है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, तो मैं इसका विपरीत मानूंगा। माना कि, यहाँ लिखता हूँ, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो मैंने इसको परिमेय संख्या मान लिया। परिमेय संख्या है तो ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P/Q के रूप में हो जाएगा। तो P/Q के रूप में हो जाएगा। तो मैं इस साइड में कारण भी दे सकता हूं, जहां P तथा Q कोई पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0। यहाँ लिख देता हूं, तथा Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये लिखना जरूरी होगा। तो जो आपको है बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर मिलेगा, अर्थात पूरा नंबर मिलेगा। तो मैं यहाँ पर अब आगे क्या करता हूँ, इसका वही लिखूंगा। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर ये हो जाएगा 7√5 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। यानी अगर हम इसका गुना करके देख रहे हैं तो ये हो रहा है 7×7=49 गुना √5 का करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये मिलेगा P²/Q²। अब इसका हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, अर्थात कोना कोनी गुना
ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 49 गुना 5 क्यू स्क्वायर। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि पी स्क्वायर बराबर तो हो गया, अब पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर फिर से वही रूट अंडर 49 गुना 5 क्यू स्क्वायर। इसीलिए पी बराबर हो गया 49 तो निकल जाएगा 7 और यहाँ हो गया रूट 5 और ये हो गया क्यू। फिर से हम देख रहे हैं कि वही मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि चूंकि यहाँ पर बोल सकता हूँ कि पी स्क्वायर भी तब इसको विभाजित करेगा, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ चूंकि पी स्क्वायर यहाँ पर पूरे बोल देना है आपको, या आप गुना करके बोलिए या ऐसे 49 गुना 5 बोलिए। चलिए मैं गुना करके ही बोलता हूँ, तो ये हो जाएगा 9 पचे 45 का 5 बच गया 4, 4 पंचे 20 और 20 4 हो गया 24। तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ लिखता हूँ पी स्क्वायर जो है 245 को विभाजित करता है, इसीलिए P जो है यहाँ पर P किसको 7 रूट 5 को विभाजित करेगा। इस तरह से 7 रूट 5 को परिमेय कहना विरोधाभास अर्थात गलत साबित हुआ या प्राप्त हुआ। अतः 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से मैंने आप इसका जो है 3 का 2 नंबर सवाल बना दिया। अब एक ही सवाल बच रहा है एक्सरसाइज 1.3 में, वो है 3 का 3 नंबर सवाल। आप उसका सलूशन जरूर कर लीजिएगा, ये मेरा आशा है। तो चलिए, आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर अधिक से अधिक कीजिए। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे इस आरबी ज्ञानमय संजीव सर यूट्यूब चैनल को देखते रहिए।